हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ सी प्रतीक कौशिक। स्वागत है आप सभी का टैक्स रेट रिवीजन वीडियोस में। तो इस वीडियो में हम यहाँ पे रिवाइज करने वाले हैं जितनी भी आपकी टैक्स रेट है जो रेलेवेंट है आपके सितंबर 25 एग्जाम के लिए। वो हम यहाँ पे क्या करेंगे, उसका रिवीजन करेंगे। ये स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं कि हमारे पास स्लैब रेट्स हैं। तो देखो, स्लैब रेट्स में एक तो ऑप्शनल टैक्स रिजीम है जिसे हम ओल्ड रिजीम बोलते हैं, और एक यहाँ पे डिफॉल्ट टैक्स रिजीम है जिसे हम न्यू रिजीम बोलते हैं। ठीक है ना, 115 बीएससी वाला। तो ये जो डिफॉल्ट टैक्स रिजीम है और ऑप्शनल टैक्स रिजीम है, इसका क्या फंडा है वो समझ लेते हैं। कि ये जो डिफॉल्ट टैक्स रिजीम है, आज के टाइम पे यदि आप रिटर्न फाइल करने जाते हो तो इसी स्लैब रेट से आपका यहाँ पे टैक्स कैलकुलेट होगा। ठीक है। यदि आपको ओल्ड रिजीम में जाना है तो आपको यहाँ से क्या करना पड़ेगा, शिफ्ट आउट करना पड़ेगा। और शिफ्ट आउट करने के बाद आपको यहाँ पे ऑप्शनल टैक्स रिजीम है जो आप करोगे, फिर आपको यहाँ से ये रिजीम से आप टैक्स पे कर सकते हो। ठीक है। एग्जाम में क्या होगा, तो एग्जाम में वो क्लियरली मेंशन करता है। हमने काफ़ी सारे केस सिनेरियोज किए थे, और उस केस सिनेरियो में हमने देखा था कि वो क्लियरली मेंशन करता है कि डिफॉल्ट टैक्स रिजीम में टैक्स निकालना है या फिर ऑप्शनल टैक्स रिजीम में टैक्स निकालना है। कभी कभी मिनिमाइज टैक्स लायबिलिटी भी पूछता है कि मिनिमम टैक्स लायबिलिटी बताओ। तो हम क्या करते थे, डिफॉल्ट टैक्स रिजीम में टैक्स निकालते थे, फिर हम ऑप्शनल टैक्स रिजीम में टैक्स निकालते थे, फिर जिसमें कम टैक्स होता था उसको हम क्या करते थे, चूज करते थे। ठीक है। तो ये यहाँ पे डिफॉल्ट टैक्स रिजीम है, ऑप्शनल टैक्स रिजीम है, मतलब कुछ भी ना बोले, कुछ भी ना बोले तो फिर डिफॉल्ट टैक्स रिजीम से ही क्या निकलता है, आंसर निकलता है। ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले हम यहाँ पे रिवाइज कर लेते हैं। ऑप्शनल टैक्स रिजीम से स्टार्ट करते हैं। तो ऑप्शनल टैक्स रिजीम में आप देखोगे तो आपको यहाँ पे तीन स्लैब रेट्स दे रखी हैं। एक तो यहाँ पे आपको दे रखी है ये 2.5 लाख रुपए वाली, एक आपको दे रखी है 3 लाख रुपए वाली, और एक आपको दे रही है 5 लाख रुपए वाली। तो ये जो 2.5 लाख रुपए वाली स्लैब रेट्स हैं, ये किसके लिए रखते हैं, रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट। तो रेजिडेंट कौन सा, जिसकी एज कितनी है, अप टू 59 ईयर्स। अप टू 59 ईयर्स तक का यदि वो रेजिडेंट है तो उस केस में उसको 2.5 लाख रुपए वाली स्लैब मिलती है। नॉन रेजिडेंट के केस में उसकी एज कितनी भी है, उसको ये 2.5 लाख रुपए वाली स्लैब मिलती है। बाकी जो 3 लाख और 5 लाख रुपए वाला जो स्लैब है वो उसको नहीं मिलता। तो ये किसको मिलता है, ये रेजिडेंट सीनियर सिटीजन को मिलता है। रेजिडेंट सीनियर सिटीजन का मतलब एक ऐसे व्यक्ति जिसकी एज जो है वो 60 ईयर्स और मोर का है, लेकिन 80 साल से कम का है। रेजिडेंट सुपर सीनियर सिटीजन का मतलब क्या है, इसका मतलब है कि जिसका एज जो है वो 80 ईयर, 80 साल से ज्यादा का है, और वो कितना भी हो सकता है, 100 साल, 150 साल। तो उस केस में वो रेजिडेंट सुपर सीनियर सिटीजन होता है, और वहां पे उसको 5 लाख रुपए वाली जो है स्लैब मिलती है। अब इसमें देखो, जो पहला 2.5 लाख वाला स्लैब है, उसमें 2.5 लाख रुपए तक कोई भी टैक्स नहीं लगता, नील। 2.5 लाख से 5 लाख तक 5% लगता है, 5 लाख से 10 लाख रुपए 20% लगता है, और मोर देन 10 लाख पे 30% लगता है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्यूमुलेटिव टैक्स भी दे रखा है कि 5 लाख तक कितना बनेगा, 12,500, और 10 लाख रुपए तक कितना टैक्स बनेगा, 1,12,500। ये आपको याद होने चाहिए। ठीक है, कि 10 लाख रुपए तक कितना टैक्स बना है, ये आपको याद होना चाहिए। मान लो आपसे एग्जाम में पूछ लिया कि आपको 15 लाख रुपए पे टैक्स निकालना है, ठीक है, तो आपको याद होना चाहिए कि 10 लाख रुपए तक तो 1,12,500 लगता है, और मोर देन 10 लाख पे 30% लगता है। इससे क्या होता है, आपका जो कैलकुलेशन है वो बहुत क्विक हो जाता है। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट होता है 3 लाख रुपए वाला। तो यदि आपका जो है, आप रेजिडेंट सीनियर सिटीजन हो, मतलब आपका जो एज है वो 60 साल या उससे ज्यादा है, लेकिन 80 साल से कम है, तो उस केस में आपको यहाँ पे 3 लाख रुपए तक तो आपको कोई टैक्स पे नहीं करना होता। 3 लाख से 5 लाख पे आपको 5% टैक्स पे करना पड़ता है, 5 लाख से 10 लाख पे 20%, और मोर देन 10 लाख पे 30%। ठीक है। यहाँ पे जो है 10 लाख रुपए तक 1,10,000 रुपए का क्या बनता है, टैक्स बनता है। उसके बाद नेक्स्ट बनती है 5 लाख रुपए वाली। इसमें होता है रेजिडेंट सुपर सीनियर सिटीजन, मतलब जिसका 80 ईयर्स और अबव है। तो उस केस में हमें 5 लाख रुपए तक कोई टैक्स नहीं पे करना पड़ता। 5 लाख से 10 लाख रुपए तक 20%, और मोर देन 10 लाख पे भैया 30% टैक्स पे करना पड़ता है। और यहाँ पे क्यूमुलेटिव टैक्स 10 लाख तक कितना बनता है, 1 लाख रुपए का टैक्स पे करना पड़ता है। ठीक है। उसके बाद चलते हैं डिफॉल्ट टैक्स रिजीम में। डिफॉल्ट टैक्स रिजीम क्या कहती है, डिफॉल्ट टैक्स रिजीम में एक तो देखो, एज का लफड़ा नहीं है। मतलब आपका एज चाहे 10 साल के हो, 20 साल के हो, 30 साल के हो, 50 साल के, 70 साल, अस्सी साल, 100 साल, 150 साल, आपको एक ही स्लैब रेट मिलेगी। ठीक है, तीन तीन स्लैब रेट यहाँ पे नहीं है। प्लस चाहे आप रेजिडेंट हो चाहे आप नॉन रेजिडेंट हो, इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता, मतलब दोनों के लिए ये डिफॉल्ट टैक्स रिजीम है। ठीक है। बहुत से लोगों को कंफ्यूजन रहता है कि नॉन रेजिडेंट की डिफॉल्ट टैक्स रिजीम नहीं मिलती, मतलब न्यू रिजीम नॉन रेजिडेंट को नहीं मिलती, ऐसा नहीं है। ये क्या है, डिफॉल्ट टैक्स रिजीम है। मतलब यदि आप कुछ भी नहीं करते हो तो उस केस में यहाँ पे आपको इसी स्लैब रेट से क्या करना पड़ेगा, टैक्स पे करना पड़ेगा। तो इसमें देखो क्या दे रखा है, 3 लाख रुपए तक तो यहाँ पे क्या है, निल। 3 लाख रुपए तक कोई टैक्स पे नहीं करना। 3 लाख से 7 लाख रुपए तक 5% है। 7 लाख से 10 लाख पे 10% है। 10 लाख टू 12 लाख 15% है। 12 लाख टू 15 लाख 20%, और मोर देन 50 लाख पे तो 30% का टैक्स पे करना पड़ेगा। यहाँ पे भी आपको जो है, जो क्यूमुलेटिव टैक्स है वो दे रखे हैं। ठीक है।
यानी 15 लाख रुपए तक आपको यहाँ पे कितना टैक्स पे करना पड़ता है, 1,40,000 रुपए का टैक्स पे करना होता है। ये क्यूमुलेटिव टैक्स के अमाउंट्स दे रखे हैं। तो ये भी आपको जब बार-बार आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो ये आपको याद हो जाएँगे। ठीक है? ये जो 2.5 लाख यहाँ पे दे रखा है, ये जो 3 लाख तक टैक्स नहीं है या 5 लाख तक टैक्स नहीं है, यहाँ पे भी 3 लाख रुपए तक कोई टैक्स नहीं है। इसको हम बेसिक एक्जम्पशन लिमिट बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? बेसिक एक्जम्पशन लिमिट बोलते हैं। मतलब इतने लिमिट तक आपको कोई टैक्स पे नहीं करना होता। ठीक है? चलिए, अब यहाँ पे आगे आता है रिबेट अंडर सेक्शन 87 ए। रिबेट अंडर सेक्शन 87 ए क्या कहता है कि यहाँ पे यदि कोई रेज़िडेंट है और वो इंडिविजुअल है, तो उस केस में आपको रिबेट का बेनिफिट मिलता है। मतलब ये बोलता है कि यदि आप ऑप्शनल टैक्स रेज़िम में हो, मतलब ओल्ड वाले रेज़िम में हो और आपकी इनकम कितनी 5 लाख रुपए तक है, तो आपको 12,500 रुपए का क्या मिल जाएगा? रिबेट मिल जाएगा। और यदि आप डिफ़ॉल्ट टैक्स रेज़िम में हो, तो डिफ़ॉल्ट टैक्स रेज़िम अंडर सेक्शन 115 बीएसई कहती है यदि आपका इनकम 7 लाख रुपए तक है, तो आपको 25,000 रुपए तक का यहाँ पे रिबेट का अमाउंट मिल जाएगा। तो यहाँ पे इन दोनों अमाउंट्स में भी डिफरेंसेस है। उसके बाद एक चीज़ आती है यहाँ पे स्टैंडर्ड डिडक्शन। ये जो स्टैंडर्ड डिडक्शन होता है, ये स्टैंडर्ड डिडक्शन सैलरी हेड में मिलता है, ठीक है? तो इसमें भी अमाउंट्स में डिफरेंस है। यदि आप ऑप्शनल टैक्स रेज़िम में जाते हो, ओल्ड रेज़िम में जाते हो तो आपको 50,000 रुपए का डिडक्शन मिलता है और यदि आप डिफ़ॉल्ट टैक्स रेज़िम में जाते हो अंडर सेक्शन 115 बीएसई तो आपको यहाँ पे 75,000 रुपए का क्या मिलता है? स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है। चलिए, तो ये आपके यहाँ पे जो स्लैब रेट्स थी, इसका हमने क्या कर लिया? रिवीजन कर लिया। उसके बाद चलते हैं सरचार्ज। तो देखो सरचार्ज के केस में क्या है कि एक तो होता है आपका इनकम, एक तो होता है आपका इनकम, एक फिर इनकम पे क्या लगाते हैं हम टैक्स, फिर हम उस टैक्स पे क्या लगाते हैं सरचार्ज, फिर हम क्या लगाते हैं हायर एंड एजुकेशन सेस। तो टैक्स जो होता है वो हमेशा इनकम पे लगता है, सरचार्ज जो होता है वो हमेशा क्या लगता है टैक्स पे लगता है और हायर एंड एजुकेशन सेस टैक्स प्लस सरचार्ज में मिलता है। हालाँकि सरचार्ज जो लगता है वो लगता तो टैक्स पे है, लेकिन ये सरचार्ज लगेगा या नहीं लगेगा, इसको चेक करने के लिए हम इसकी इनकम की रेंज देखते हैं। तो ध्यान रखना सरचार्ज लगेगा या नहीं लगेगा, ये कैसे पता लगाएँगे तो इनकम की रेंज देखी जाती है कि उसकी इनकम कितनी है। लेकिन जो सरचार्ज लगता है वो टैक्स के अमाउंट पे लगता है। किस पे लगता है? टैक्स के अमाउंट पे लगता है और फिर उन दोनों का टोटल लगा के हम क्या लगाते हैं हायर एंड एजुकेशन सेस लगाते हैं। ठीक है? तो यहाँ पे देखो सबसे पहले तो एक नेचर ऑफ इनकम दे रखी है, नॉर्मल इनकम, ऑप्शनल टैक्स रेजिम, नॉर्मल इनकम, डिफ़ॉल्ट टैक्स रेजिम और यहाँ पर कुछ स्पेशल रेट की इनकम दे रखी है। फिर आपको इनकम की रेंज दे रखी है कि 50 लाख से 1 करोड़, 1 करोड़ से 2 करोड़, 2 करोड़ से 5 करोड़ और मोर देन 5 करोड़। सबसे पहले हम चलते हैं यहाँ पे स्पेशल रेट की इनकम। तो देखो स्पेशल रेट की इनकम है, उस पे ध्यान रखना मैक्सिमम 15% का सरचार्ज लगता है, 15% से ज़्यादा सरचार्ज स्पेशल रेट की इनकम पे नहीं लगता। तो इसमें 50 लाख रुपए तक तो कोई टैक्स नहीं है, मतलब सॉरी कोई सरचार्ज नहीं है। 50 लाख से 1 करोड़ के बीच में 10% का सरचार्ज लगेगा और यदि 1 करोड़ से ज़्यादा है, तो फिर वो 1 करोड़ से ज़्यादा कितनी भी है, 15% का सरचार्ज लगेगा। 15% से ज़्यादा का सरचार्ज जो है, वो स्पेशल टैक्स इनकम पे नहीं लगता। चलिए, अब बात आती है नॉर्मल इनकम जो ऑप्शनल टैक्स रेज़िम वाली है। तो इसमें भी देखो 50 लाख रुपए तक तो कोई अब सरचार्ज नहीं है। 50 लाख से 1 करोड़ पे 10% है, 1 करोड़ से 2 करोड़ पे 15% है, 2 करोड़ से 5 करोड़ के बीच में 25% है और मोर देन 5 करोड़ है तो कितना है 37% है। उसके बाद आता है नॉर्मल इनकम जो डिफॉल्ट टैक्स रेजिम है। तो डिफॉल्ट टैक्स रेजिम में देखो 50 लाख तक कोई यहाँ पे सरचार्ज नहीं है। 50 लाख से 1 करोड़ के बीच में 10% का सरचार्ज है। 1 करोड़ से 2 करोड़ के बीच में 15% का सरचार्ज है और यदि मोर देन 2 करोड़ है तो उस केस में 25% है। ये जो 30% का जो यहाँ पे रेट है ये आपको डिफॉल्ट टैक्स रेजिम में नहीं मिलता। ये टैक्स पेयर को बेनिफिट देने के लिए 37% का जो रेट था वो यहाँ से हटा दिया है। तो देखो कोई सी भी इनकम हो, चाहे वो नॉर्मल इनकम हो, चाहे वो स्पेशल रेट इनकम हो, 50 लाख रुपए तक की यदि आपकी इनकम है तो कोई सरचार्ज नहीं लगता। 50 लाख से 1 करोड़ के बीच में 10% का सरचार्ज लगता है किसी भी तरीके की इनकम हो। अब यहाँ पे जो डिफरेंस आते हैं वो 1 करोड़ से शुरू होते हैं। यदि आपकी इनकम 1 करोड़ से ज़्यादा है, स्पेशल रेट की इनकम है तो मैक्सिमम 15% लगेगा। यदि नॉर्मल इनकम है तो उस केस में 15% ही लगता है दोनों रिजीम में। लेकिन ध्यान रखना यदि आपकी नॉर्मल इनकम है और वो नॉर्मल इनकम आपकी कौन सी है डिफ़ॉल्ट टैक्स रिजीम की है और वो 2 करोड़ से ज़्यादा है तो उस केस में मैक्सिमम 25% ही लगता है, 30% का यहाँ पे जो रेट है वो एप्लीकेबल नहीं होता। तो देखो सरचार्ज के लिए नॉर्मल इनकम जो होती है ऑप्शनल टैक्स रेजिम की उसके लिए 4 रेट होती हैं 10%, 15%, 25% और 37%। डिफ़ॉल्ट टैक्स रेजिम में 30% नहीं होता और जो स्पेशल रेट की इनकम होती है उसमें 25% और 30% दोनों ही नहीं मिलते। ठीक है? तो ये है आपका यहाँ पे एक क्विक रिवीजन था सरचार्जेस को लेके। तो ये स्लैब रेट और सरचार्ज हो गया। अब हम आगे चलते हैं यहाँ पे आपकी स्पेशल रेट इनकम। ठीक है? स्पेशल रेट्स की इनकम। तो देखो स्पेशल रेट की इनकम में यहाँ पे एक तो आपको इनकम टाइप दे रखा है कि इनकम टाइप कितना है, कौन-कौन सा है। सेक्शंस दे रखे हैं, टैक्स रेट दे रखी है। तो आपकी ये जो
कैपिटल गेन वाली जो टैक्स रेट थी इनमें कुछ चेंजेस हुए, मतलब 22 जुलाई तक रेट कुछ और थी और यहाँ पे 23 जुलाई से रेट कुछ और हो गई। ये जो रेट क्या हो गई, चेंज हो गई, तो ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। अब देखो यहाँ पे सबसे पहले आता है ट्रांसफर ऑफ लिस्टेड इक्विटी शेयर, इक्विटी ऑफ यूनिट्स ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड या फिर यूनिट ऑफ बिजनेस ट्रस्ट। और ये जो एलटीसीजी 112 ए वाई आता है, ये जो 1,25,000 से ज्यादा होता है ना, ये टैक्सेबल होता है। 1,25,000 तक, 1,25,000 से ज़्यादा है तो ये टैक्सेबल होता है। कितना, यदि 22 जुलाई तक है तो 10% और उसके बाद कितना, 12.5%। सेम यदि एसटीसीजी 111 ए वाला, तो यदि अप टू 22 जुलाई है उस तक 15%, उसके बाद कितना, 20%। उसके बाद अदर एलटीसीजी जो है 22 जुलाई तक 10 या 20% और उसके बाद कितना, 12.5% से टैक्सेबल होगा। ठीक है। अदर एसटीसीजी का क्या होगा, इसके अलावा तो एक तो एसटीसीजी ट्रिपल वन वाला, इसके अलावा यदि कोई शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है तो वो स्लैब रेट से टैक्सेबल होता है। किससे टैक्सेबल होता है, स्लैब रेट से टैक्सेबल होता है। इसके भी कुछ अदर इनकम आती है। एक तो इनकम होती है 115 वीबीई, ये कहता है अनडिस्क्लोज्ड इनकम के बारे में। अनडिस्क्लोज्ड इनकम कौन सा, अंडर सेक्शन 68, 69 है, 69 बी सी डी। तो ये जो इनकम होती है अनडिस्क्लोज्ड इनकम, इसमें क्या होता है, इफेक्टिव टैक्स रेट कितनी लगती है, 78% से टैक्सेबल लगता है। मतलब इसमें 60% तो टैक्स होता है, 25% सरचार्ज होता है और 4% का एजुकेशन से लगता है। ये जो 25% का यहाँ पे सरचार्ज लगता है, ये इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द इनकम स्लैब लगता है। मतलब इनकम का रेंज कितना है इससे फर्क नहीं पड़ता। 20,000 रुपए की भी इनकम है तो उस पर भी क्या लगेगा, ये टैक्स लगेगा। इसलिए यहाँ पे इफेक्टिव रेट आती है कि आपको यहाँ से सीधा 78% से टैक्स लगाना पड़ता है, सीधा 78% से टैक्स लगाना पड़ता है। इसके भी रहते हैं नॉर्मली क्रॉसवर्ड पजल, रेस है ना, गेम से जो इनकम होती है, बैटिंग, गैमलिंग, सटोरियों वाली इनकम, ऑनलाइन गेम वाली इनकम को छोड़ के तो 115 डबल बी में टैक्सेबल होती है 30% से। और विनिंग फ्रॉम ऑनलाइन गेम जो है वो 115 डबल बी जे में टैक्सेबल होता है 30% से। तो जियो सटोरी वाली जो जुआ सटोरी होते हैं, उनकी जो इनकम होती है वो 30% से टैक्सेबल होती है। इन पर जो टैक्स की टीडीएस की जो रेट होती है वो भी 30% ही होती है। ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे हमने देखा कि जो सेक्शन 112 ए, एक 111 ए और 112 है, इसमें टैक्स की रेट चेंज हुई है, बाकी में कोई टैक्स की रेट चेंज नहीं आया है। अब देखो यहाँ पे आपको आगे तीन वेरिफिकेशन देखने हैं, बेसिक एग्जाम्पशंस, रिबेट अंडर सेक्शन 87 है और डिडक्शन अंडर चैप्टर 6 है। तो देखो यहाँ पर क्या होता है कि जो स्पेशल रेट की इनकम होती है, कैपिटल गेन की इनकम, अदर जो स्पेशल रेट की इनकम है, इसमें कंफ्यूजन होता है कि बेसिक एग्जाम्पशन का बेनिफिट इनके अगेंस्ट में मिलेगा ही नहीं मिलेगा, रिबेट अंडर सेक्शन 87 इसका बेनिफिट मिलेगा ही नहीं मिलेगा, डिडक्शंस जो है हमारे 80C 80D के वो हमें मिलेंगे या फिर नहीं मिलेंगे। तो इसको यहाँ पर क्लियर करने के लिए ये पूरा का पूरा बायरफिकेशन किया हुआ है। तो देखो सबसे पहले बात करते हैं बेसिक एग्जाम्पशन का। तो ये जो बेसिक एग्जाम्पशन का बेनिफिट है, ये आपको 112 ए, 111 ए और 112 के अगेंस्ट में मिलता है। लेकिन किसको मिलता है, ओनली एंड ओनली रेजिडेंट इंडिविजुअल एचएफ को मिलता है। यदि आप नॉन रेजिडेंट हो तो नॉन रेजिडेंट को ये बेनिफिट यहाँ पे नहीं मिलता। उसके बाद आता है कि जो अदर एसटीसीजी होता है उस पर भी बेसिक एग्जाम्पशन का बेनिफिट मिलता है, लेकिन जो अनडिस्क्लोज इनकम होती है और जो जून सटोरी वाली इनकम होती है उनको ये बेसिक एग्जाम्पशन का बेनिफिट नहीं मिलता, उनको बेसिक एग्जाम्पशन का बेनिफिट नहीं मिलता। नेक्स्ट आता है रिवेट अंडर सेक्शन 87 है। तो जो रिवेट अंडर सेक्शन 87 ये होता है, ये एलटीसीजी 112 ये होता है, इसके अगेंस्ट में आप क्लेम नहीं कर सकते। इसके अलावा यदि आपकी कोई भी इनकम है, इसके अगेंस्ट में आप क्या कर सकते हो, इसको क्लेम कर सकते हो। नेक्स्ट आती है डिडक्शन अंडर चैप्टर 6 है। तो डिडक्शन अंडर चैप्टर 6 ये क्या कहता है कि क्या आपको बेनिफिट मिलेंगे, तो आंसर इज नो, आपको किसी भी केस में यहाँ पे बेनिफिट नहीं मिलेंगे सिवाय एक को छोड़ के, जो अदर एसटीसीजी है जो स्लैब रेट से टैक्सेबल होता है। तो देखो ये स्लैब रेट से टैक्सेबल हो रहा है, इसको मतलब इसको एक तरीके से इसको नॉर्मल इनकम ही मान के चल रहे हैं, तो इस केस में यहाँ पे डिडक्शन जो है वो चैप्टर 6 के अलाउ हो जाते हैं, अदरवाइज वो अलाउ नहीं होंगे। ठीक है। तो देखो बेसिक एग्जामिनेशन का बेनिफिट आपको मिलता है सारी कैपिटल गेन की इनकम के सामने, स्पेशल रेट की इनकम के सामने नहीं मिलता। बेसिक एग्जम्पशन भी जो भी बेनिफिट मिलता है वो केवल रेजिडेंट इंडिविजुअल एंड एचयूएफ को ही मिलता है। अदर जो स्पेशल रेट्स की इनकम है, ठीक है, अनडिस्क्लोज इनकम और जुआ सटोरी वाली इनकम, उसके अगेंस्ट में बेसिक एग्जामिनेशन का बेनिफिट नहीं मिलता। रिवेट का बेनिफिट आपको सेक्शन 112 ए के अगेंस्ट में नहीं मिलता, बाकी केसेस में मिल जाता है। और डिडक्शन जो है वो आपको किसी भी केस में अलाउ नहीं होता, जो नॉर्मल एसटीसीजी होता है, जो स्लैब रेट से टैक्सेबल होता है, उसके अगेंस्ट में आप क्लेम कर सकते हो। तो ये आपका यहाँ पे एक क्विक रिवीजन था स्लैब रेट्स का और स्पेशल टैक्स रेट का। ठीक है। तो ये जो क्विक रिवीजन है वो आपको कैसा लगा वो जरूर बताएं। ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम और भी जो है टीडीएस और टीसीएस का ऐसे ही क्विक रिवीजन करेंगे। और भी किसी टॉपिक पे यदि आपको ऐसे ही क्विक रिवीजन चाहिए तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ठीक है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।